तो नमस्कार, राधे राधे। आप सब कैसे? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो हम भी बहुत बढ़िया हैं। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आकांक्षा 2211 पर। तो आज हम कोई कहानी या अपना एक कोई ब्लॉग शेयर करने नहीं जा रहे हैं आप सबसे कि हम आपको कोई कहानी बताएंगे या कोई ब्लॉग शेयर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास है। हाँ, हमारे लिए ही नहीं है कि हम आप बना रहे हैं तो भाई मुझे व्यूज़ चाहिए। ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास ब्लॉग है। और इसलिए हमने ना कोई भीड़ भाड़ में को चुना है, ना कोई अपने घर को चुना है। एक शांत जगह को चुना है जहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी बात को रखने आई हूँ जो हम सबके लिए बहुत ही ख़ास है। और वो हमारे साथ ही नहीं होता है, हम सबके साथ होता है। जैसे कि हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो कैरियर को लेके हो या हमारे सपने हो, है ना, या हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका हो। लेकिन जब हम अपने सपने को सोचते हैं या अपने ज़िंदगी जीने का तरीका को सोचते हैं कि भाई मुझे बहुत कुछ करना है, एकदम हम मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे जॉब करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी सपने, मैं अपना घर बनाऊंगी और मेरे पास सब कुछ होना चाहिए और मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी खुल के, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन इसी बीच यार एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है और उस दीवार पर क्या लिखा होता है, लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे, इस दीवार को क्या ही बताऊँ मैं। जब ये दीवार खड़ी हो जाती ना तो हमारे करियर ऐसे समझ जाता है, सपने हमारे ऐसे रह जाते हैं मुट्ठी में और हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका एक कैद हो जाता है कि अगर हम ऐसे रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे, दौड़ेंगे या एग्ज़ाम मेरा पास नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। हमारे सपने अपना घर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरी जॉब नहीं लगेगी तो लोग क्या कहेंगे। आज से और उन 4 लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या हमारे जीने का अधिकार नहीं है? क्या हमारा कुछ करने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे सपने को पूरा करने का अधिकार नहीं है? पूछना चाहती हूँ उन 4 लोगों से। और हाँ, एक बात और है, हमने और आप सब ने अपनी ज़िंदगी जीने की तरीके को, अपने सपने को, अपने करियर की, मतलब अपनी ज़िंदगी की चाबी को उन 4 लोगों के हाथों में क्यों दे रखा है? क्यों दे रखी है भाई? जीवन हमारा है, घर हमारा है, कमा के खा हम रहे हैं, तो हमने अपनी ज़िंदगी की चाबी उन 4 लोगों के हाथ में क्यों दे रखी है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। इस ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखना, ये हमारे लिए ही नहीं है, आप सबके लिए भी है। और ये खास तौर पर लड़कों के साथ भी ये होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है, लड़कों के साथ भी हो जाता है। लेकिन ख़ास तौर पर जो टारगेट होता है जीवन को कैद करने वाला, वो लड़कियों के साथ ही होता है। जब अपने जीवन में हम कोई नया सोचते हैं, जैसे मैंने अपने जीवन में पहले जो मैं कुछ नहीं करती थी, इसके बाद जब पहले मैं पढ़ाई करती थी, तो मेरे पापा एक बहुत ही खुले मिजाज के व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे जीवन जीने का अधिकार पूरा दे रखा है, आज़ादी दे रखी है। मुझे ये समझ नहीं आता, जब हमारे घर वालों ने मुझे आज़ादी दे रखी है तो तुम लोग कौन होते हो? जी 4 लोग भाई, खिला हमारे माँ बाप रहे, शौक़ हमारे माँ बाप पूरे कर रहे, पढ़ा हमारे माँ बाप रहे, आज़ादी हमारे माता पिता ने दे रखी है, तो तुम कौन होते हो यार 4 लोग हमारी ज़िंदगी में बीच में कूदने का काम करते हो? भाई बीच में आके तुम्हारी बेटी को ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारी बेटी वहाँ घूम रही थी, तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम अपनी बेटी को ऐसे खुला छोड़ रखे हो, क्या मतलब है यार? और ठीक है, जो लोग यहाँ के ये बोलते हैं तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी ऐसी है, मुझे ये समझ नहीं आता तुम्हारी बेटी कैसी है? जब तुम्हारी बेटी भाग जाती है, तुम्हारी बेटी कोई गलत काम कर जाती है, तब नहीं बोलते समाज में आके कि तुम्हारी बेटी कैसी है?
क्यों नहीं बोलते हो? तो हमें ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? मतलब अगर हम अपने जीवन में अपने मन का कुछ करने लग जाते तो भाई लोगों के पेट में खलाल होने लग जाती है, एकदम से नुचन पड़ जाती, दर्द शुरू हो जाता है पेट में। क्यों नहीं झेला जाता तुम लोगों से? अरे भाई अगर तुम लोग कर नहीं सकते हो तो जो कर रहा है व्यक्ति उसको तो करने दिया करो, तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं। और आके हमारे घर वालों से कुछ ऐसा कह लो वैसा कह लो। हमारे घर वाले इतने बुरे नहीं हैं और हमारे घर वालों को मुझ पर विश्वास है। तुम्हें अपनी बेटियों पे बेटों पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं, ना ऐसे चलते हैं। हमारे माँ बाप ने मुझे अगर आज़ादी दे रखी है ना, तो हम सीमाएं पार नहीं करते, अपनी इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ाते हैं। मुझे पता है कि मेरे पिता ने मुझे कैसे पाला है, मुझे कैसे कितने हद में रहना वो मेरे ऊपर है। इतने तो हम पागल नहीं हैं, है ना भाई। मैंने यूट्यूब को स्टार्ट किया, लोगों ने बताया इतना टोका मुझे, यूट्यूबर आ रही है। मतलब मेरे 4 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, 4 सब्सक्राइबर, यूट्यूबर आ रही है। मतलब उसको जलन होनी चाहिए, मैं क्यों चिड़ूँ। हाँ मैंने स्टार्ट किया है, आज मेरे 4 सब्सक्राइबर हैं, कल 40 होंगे, फिर 400 होंगे, 4000 होंगे ना। तो हमारे हैं, हो गए हैं 6063 तो बस तो पहुँच ही गए हैं। आप सबका सपोर्ट रहेगा और पहुंच जाएंगे। तुम हमें यूट्यूबर बोलो। अब भाई जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब मेरी पेमेंट भी आने लगी, आ भी चुकी है, तब यूट्यूबर कोई नहीं बोलता है, क्योंकि मुंह बंद हो गए हैं सबके। जो चप्पड़ चप्पड़ पहले करते थे 4 सब्सक्राइबर पर, सबको ये था कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगी, बस ऐसे ही कैमरा लेके डोलती रहती। और एक बात और है, जैसे मैं कहीं भी वीडियो बनाने लग जाऊँ, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं, तुम वीडियो बनाती हो, हमें नहीं अच्छा लगता है ना, मेरे घर वालों को पसंद ना हमें पसंद है। वीडियो बनाने के लिए कैमरा ही काफ़ी नहीं है कि कैमरा उठा दो हेलो गाइस करने लग जाओ। इसके लिए बुद्धि भी होना चाहिए, एडिटिंग भी आना चाहिए। ये नहीं कि उठा के कैमरा कुछ भी बड़बड़ा दूँ, ऐसे नहीं चलता है ब्लॉग। तो इतना ही कहना चाहते हैं आप लोगों से, अगर कुछ करने तुम्हारे बस की नहीं है ना कुछ करने की, तो दूसरे की ज़िंदगी में आके दखल मत दिया करो। चाहे वो रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो या गांव का हो, अपनी अपनी औलादों को संभालो, दूसरे की औलादों के बीच में आके अड़बंगा मत डाला करो। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है ना, तो चुपचाप बैठो। अगर कोई कुछ कर रहा है, भाई कर हम रहे हैं, रिचार्ज पापा ने हमारे फ़ोन लिया, रिचार्ज हमारे पापा करवाते हैं, तुम लोगों को कहीं से दिक्कत होती है? एडिटिंग हम करते हैं, जब हमारे पे प्रेशर हो जाता है, बीमार हम पड़ते हैं, लेकिन मेहनत तो हम कर रहे हैं ना, तुम तो नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों आप लोग दुनिया को देख, मैं एक ही बात बोल रही हूँ ना कि भाई दुनिया को देख के मत चलो। मैंने तो भाई 4 लोगों को मतलब समझ लो नाले में गाड़ दिया है। मैं 4 लोगों को बिल्कुल नहीं मानती। कौन 4 लोग, कौन से 4 लोग? हमारे घर में कोई बीमार हो जाएगा, हमारे घर में राशन पानी नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी हो जाता है ये 4 लोग हमें आके दे जाएंगे। अभी सालों से किसी से 50 रुपये मांग दो ना, तो दूसरे दिन आ जाएंगे हमारे 50 रुपये दो। देने में सबकी, मैं क्या ही बोलूँ, समझ जाओ। लेकिन अगर कोई कुछ करने लग जाए तो फिर बेटी तुम्हारी ऐसी वैसी हो जाती है। तो उतना ही बोलो जितना चल जाए। अपनी अपनी औलादों को देखो, छोटी हो या बड़ी हो। अगर छोटी है तो बड़े होने पर अपनी औकात दिखा देगी, अगर बड़ी है तो संभालो। ठीक है, आज के लिए इतना ही ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों। तो इन 4 लोगों के चक्कर में ना पड़ो, ये 4 लोग ज़िंदगी चौपट कर देंगे। जो भी करना है अपनी लाइफ में करो। मैं तो सीख गई हूँ, बस आप लोगों को भी बताने चाह रही थी, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और ये आपकी लाइफ में होता होगा। मैंने छोड़ दिया है, आप भी छोड़ दो। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आप सबको अगले ब्लॉग पर। और जो भी सीख चाहिए या कुछ भी आपको कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करना। सबन को राधे राधे। मिलेंगे अगली ब्लॉग पर।